हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर, आज के पावरफुल ट्रेनिंग सेशन के अंदर। सो आर यू ऑल गाइज एक्साइटेड? टाइप एक्साइटेड चैट बॉक्स, टाइप एक्साइटेड। क्या बात है, एक्साइटेड एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, लवली, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाओ, एक्साइटेड, सो एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। वेल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत 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 सारे कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछे सर पहला म्यूजिक कौन सा लगाया था, तो आप हाई बेस करके कोई भी आप म्यूजिक सर्च करोगे आपको इस टाइप का म्यूजिक मिलेगा जो आपको पम्प्ड अप कर देगा, जिससे आप और ज्यादा अचीव कर सकते हो, और ज्यादा मतलब होता है ना कि एक एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो ये म्यूजिक बहुत मुझे अच्छा लगता है, आप भी यूज कर सकते हैं ट्रेनिंग के सेशन के स्टार्टिंग के अंदर, आपको भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, एक्साइटिंग करेगा। वेल आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि एक बहुत अच्छे ट्रेनर आज हमारे बीच में प्रेजेंट है। इनका रिसेंटली हमने हॉल ऑफ फेम भी करा था, इनका हॉल ऑफ फेम बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। व्हाट टुडेस टॉपिक इज, क्या टॉपिक है आज का? बिल्कुल सही कहा आपने, प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट वे फॉर सेल कन्वर्जन आफ्टर लीड जनरेशन। कि आप आफ्टर लीड जनरेशन कैसे आप क्लाइंट को कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, आप उसको सेल कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रोफेशनल और एफिशिएंट वे आज आप सीखने वाले हैं। लेकिन उसको बताने से पहले पहले मैं जानना चाहूंगा कि हमारे बीच में से कितने लोग हैं जो पहली बार लाइव सेशन कर रहे हैं। टाइप मी इन दी चैट बॉक्स, टाइप मी, जो पहली बार लाइव अटेंड कर रहे हैं। अरे बाप रे, मुस्कान, करीना, विवेक, अथर, कोमल, हसमत, शेख, अरे बाप रे, बहुत सारे लोग। दैट मीन्स कि बहुत सारे लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करा है। हो सकता है कि आपने जर्नी को स्टार्ट करा, चीजें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, तो डोंट वरी अबाउट दिस। बट बने रहें, कंसिस्टेंट रहें, चीजों को लर्न करते रहें। धीरे धीरे नॉलेज जब ग्रैब होना स्टार्ट होगा ना, जब नॉलेज सिंक इन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको चीजें लाइंड अप होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप भी ऐसे रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाई जो आज का टॉपिक है वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमें बिजनेस को अच्छा करना है तो उसके लिए सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि हमें कन्वर्जन चाहिए, सेल्स इंक्रीज करनी है, तो उसका एक रही सही तरीका होना बहुत जरूरी है। तो आज जो हमारे बीच में गेस्ट प्रेजेंट हैं जिनको मैं इन्वाइट करने वाला हूँ, जैसे मैंने बताया रिसेंटली हमने उनका हॉल ऑफ फेम करा जो बहुत सारे लोगों को पसंद आया। वो पहले एचआर फील्ड में रह चुकी हैं ऑलरेडी, वो एचआर के अंदर उन्होंने जॉब करा है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर भी काम कर रहा है, तो उस एक्सपीरियंस का भी उन्हें यहाँ पर बहुत बेनिफिट हुआ। तो अब उन सबका एक होता है मिक्सचर हो गया, यहाँ पर उन्होंने नॉलेज ली, वहां की नॉलेज ली, उसका मिक्सचर हुआ और एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट क्रिएट करे। बहुत ही कम टाइम के अंदर उन्होंने 1.5 लाख रुपए के इनकम को क्रॉस कर दिया है। इवन उन्होंने पहले रिसेंटली पार्ट टाइम में वर्क करना स्टार्ट करा था। और आप सभी लोग जानते हो कि इतने एक्साइटिंग ट्रेनिंग ट्रेनर को इनवाइट करने के लिए हम कैसे उन्हें इनवाइट करते हैं। टाइप क्लैप्स इन द चैट बॉक्स, टाइप क्लैप्स, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इन्हीं जोर ताली भी स्वागत करता हूं स्पेशल गेस्ट का, नदन देन तेजल काले। तेजल मैं प्लीज चाहूँ कैमरा का ओपन कर लीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे हो? हेलो हेलो तेजल, कैसे हुआ? आई एम गुड, आई एम गुड। बहुत एक्साइटिंग फील हो रहा है। अरे बहुत बहुत, मुझे भी बहुत ज्यादा एक्साइटिंग फील, आई डोंट नो मेरी आज एनर्जी ज्यादा हाई क्यों है, मुझे इसका कोई रीजन नहीं पता, बट आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग आपके लिए बहुत सारी तालियां हो जा रहे हैं। हॉल ऑफ फेम यस में भी यस, आपने बहुत सारी तालियां सुनी थी, और आज आपके लिए बहुत सारे लोग तालियां हो जा रहे हैं। कैसा लग रहा है दोबारा ट्रेनिंग में आके? बहुत अच्छा। मतलब इतने जल्दी दोबारा सबसे इंटरेक्शन होगा एक्सपेक्टेड नहीं था। बट हाँ, रिस्पॉन्स जो मुझे हॉल ऑफ फेम के बाद, नंबर ऑफ कमेंट्स, डीएम्स, अप्रिसिएशन मैसेजेस, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स, एकदम एनर्जी मेरा बूस्टअप हो गया आफ्टर हॉल ऑफ फेम। एंड अगेन जैसे आज कॉल आया, जैसे कल कॉल आया ट्रेनिंग के लिए, सो आई वाज ऑल सेट, दिस टाइम ऑल सेट। आपको पता है तेजल, जिस दिन आपने सेशन अपना दिया था उसी दिन मुझे क्लियर था कि मैं अब कन्वर्सेशन वाला पार्ट आपका ट्रेनिंग में रखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि आपकी जो स्किल्स हैं वो उस फील्ड के अंदर ज्यादा है। ठीक है, आपने उसमें ज्यादा काम किया है, क्योंकि मेनली एचआर फील्ड के अंदर ह्यूमन रिसोर्स जो हम कहते हैं कि भाई उसके अंदर आपका ह्यूमंस के अंदर इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। आपको ह्यूमंस की साइकोलॉजी पता होती है कि क्या उसे पसंद है, क्या उसे नहीं पसंद है। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा इनडेप्थ ह्यूमंस के अंदर गए हो, तो इसलिए आपका जो सेल कन्वर्जन वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं उसमें हेल्प करता है। तो मैं भी चाहूंगा कि जो एक प्रोफेशनल तरीका है, एफिशिएंट तरीका है क्लाइंट को कन्वर्ट करने का, वो आप यहाँ पर लोगों को सिखाएं, क्योंकि आपकी जर्नी तो हम जान ही चुके हैं। श्योर। आप जानना चाहते हैं कि आपके क्या सीक्रेट्स हैं, कैसा आप तरीका यूज करते हो। वी कैन स्टार्ट या Yes, yes. I'll just share the screen. सो ऑडियंस टाइप BIO, ब्रिंग इट ऑन। So screen visible है क्या? स्क्रीन अभी विजिबल नहीं हुई है, अभी Okay, हम hold on.
कुछ लोग लिख रहे हैं BIO में बायोलॉजी। क्रिएटिव लोग हैं हमारे। ओके, एक्चुअली आप मुझे लगता है दूसरे सिस्टम से कर रहे हो। हाँ अभी यस यस यस, अभी ठीक है ना? हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है। ओके ओके, विल स्टार्ट नाउ। ठीक है, सो गुड स्टेज इज इवनिंग ऑल योर्स। ऑफ यू। या यस सर, थैंक यू सो मच। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो आप सबको पता है, इट इज प्रोफेशनल एंड एफिशिएंट वे फॉर सेल कन्वर्जन आफ्टर लीड जनरेशन। ओके, सो फर्स्ट थिंग बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सेल कन्वर्जन, मैं फर्स्ट स्लाइड ये स्टार्ट करना चाहती हूँ कि ये पूरा प्रोसेस जो सेल्स कन्वर्जन का है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, जैसे स्टेप टू सक्सेस में हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताइए, उसी तरीके से आप सेल्स कोई भी फील्ड में करो, बिज गुरुकुल हो या कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और वो सेम प्रोसेस आपको इम्प्लीमेंट करना है विदाउट ऑल्ट्रेशन। सो आई हैव मेंशन्ड इम्प्लीमेंटेशन विदाउट ऑल्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल प्रोफाइल बिल्डिंग है, लीड जनरेशन, इफेक्टिव फॉलोअप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, अगर आप इसमें से एक भी स्टेप स्किप कर देते हो तो आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, है ना? जैसे पारस सर हमेशा कहते हैं हमारे पास इको प्रूवन ट्रेनिंग है। सो इको प्रूवन ट्रेनिंग एज एन ये सेम ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो करके, सेम इंप्लीमेंट करके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लोग जनरेट कर रहे हैं। मतलब इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड इट इज प्रूवन कि ये ट्रेनिंग सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रही है। सो अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्रोफाइल बिल्डिंग मिस कर देते हो और डायरेक्टली अगर आप लीड जनरेशन पे जाते हो, आई एम नॉट सेइंग कि रिजल्ट्स नहीं आएंगे, यू नो, बाय चांस आपको रिजल्ट्स आ भी जाएंगे फॉर सम टाइम, बट अगर आप लॉन्ग रन के लिए करना चाहते हो तो लॉन्ग रन के लिए आपको सारे स्टेप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत बार लीड्स आपकी प्रोफाइल देख के ही आपको मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, या एक ट्रस्ट बिल्ड होगा एंड ओनली देन वो आपसे बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। सो अगर आप एक भी स्टेप स्किप करते हो, विच ब्रिंग्स मी टू नेक्स्ट स्लाइड, if you skip the process results will be delayed. Okay, I'll tell you how results will be delayed. आप अगर step to success बिना follow किए खुद आपके हिसाब से अगर आप प्रमोशन स्टार्ट कर देते हो, है ना, आफ्टर 2-3 वीक्स यू विल रियलाइज कि कुछ तो स्टेप्स गड़बड़ हो रहे हैं, या मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, या लीड्स के साथ मेरा इंटरेक्शन उस लेवल पे अच्छा नहीं हो रहा है, मैं क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग, और आप 2-3 वीक के बाद वापस आप स्क्वायर वन पे आ जाओगे, मतलब वापस आप प्रोफाइल बिल्डिंग पे लैंड होगे। 2-3 हफ्ते के बाद आप स्टेप टू सक्सेस देखोगे और फिर इंप्लीमेंट करोगे। सो बेटर इफ यू गाइज आर मेकिंग अ नोट ऑफ इट, मेरा फर्स्ट सजेशन जो मैंने हॉल ऑफ फेम में भी बोला था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, स्टेप टू सक्सेस देखनी ही है ना? मैं डायरेक्टली आपको कॉल कन्वर्जन या क्लोजिंग बता सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि वो इंटरलिंक जो है वो आप मिस ना करो। तो प्रोफाइल बिल्डिंग एंड लीड जनरेशन, इसके ऊपर बहुत सारी ट्रेनिंग्स है। अपार्ट फ्रॉम स्टेप टू सक्सेस, अफिलिएट ट्रेनिंग के अंदर भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स है। सो आप एक एक प्रोसेस अंडरस्टैंड करो और इम्प्लीमेंट करो, है ना? इनिशियली 7 days to 8 days लगेंगे, दैट इज फाइन, बट आगे चल के जो आप रिजल्ट्स जनरेट करोगे, आप भी उस आप खुद के एक्सपेक्टेशंस एक्सीड कर दोगे, इस तरीके के रिजल्ट्स आपके होंगे, बट अगर आप जेन्युइनली सारे प्रोसेस फॉलो करते हो। नेक्स्ट इज जो बहुत लोगों को बहुत लोग इसी एक वजह से बहुत ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग में प्रेजेंट है, इज हाउ टू क्रैक सेल्स। ठीक है, अब जो भी ये प्रेजेंटेशन है इट इज जस्ट 10 स्लाइड्स, जो मैं फॉलो करती हूँ मैंने बस वही मेंशन किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला और इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ मैंने वो मेंशन किया है, और इसे फॉलो करने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे मैंने उसकी भी डिटेल्स दी हुई है। ठीक है, सो फर्स्ट इज राइट माइंडसेट। ओके, जब आप कोई भी वर्क या बिजनेस स्टार्ट करते हो, कभी नर्वसनेस होता है, कभी सेल्फ डाउट होता है, ठीक है, बट आपको उसे ओवरकम करना होगा, है ना? कैसे ओवरकम करना है मैं वो भी बताऊंगी, बट फर्स्ट राइट माइंडसेट से आपको स्टार्ट करना है। सिर्फ सेल्स करना है ये माइंडसेट आपको नहीं रखना, आपको रखनी है लर्निंग लर्निंग एंड ग्रोइंग की माइंडसेट। आपको ये माइंडसेट क्यों चाहिए? क्योंकि जो आप पर्सपेक्टिव जो आपका है, जो आप सोचते हो, जो आप चाहते हो, वही आप कम्युनिकेट करते हो लीड्स के साथ। अगर आपके दिमाग में सिर्फ सेल्स है और अगर सिर्फ अर्निंग्स है, तो आप वही कम्युनिकेट करोगे लीड्स को, है ना, कि आप ये ले लो आपको इतनी अर्निंग हो जाएगी, 2000 4000 7000 की आपकी अर्निंग हो जाएगी। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है सिर्फ सेल्स का प्लेटफॉर्म या अफिलिएट मार्केटिंग का नहीं है, वी आर अ एजुकेशनल
प्लेटफॉर्म, वी आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, है ना। तो पहले माइंडसेट आपका सेट कर लो कि आप लर्न कर रहे हो, साथ में अर्न कर रहे हो, अर्निंग अपॉर्चुनिटी एड ऑन है, बट अपना मोटिव क्या होना चाहिए, टू upscale our skills, upgrade our skills and spread the awareness about it. Second, know your company, know your product or service. Okay, अगर आपको आपकी कंपनी या सर्विसेज जॉब दे रहे हो, है ना, क्लाइंट्स को, अगर आपको उसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है तो आपका कॉल कन्वर्जन वाला प्रोसेस स्लो हो जाएगा, मतलब इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, वेबसाइट में जो भी न्यू चेंजेस आए हैं, कल से जो भी न्यू चेंजेस आए हैं, जो हमारे कोर्सेज के नेम चेंज हो गए हैं, इंटरफेस अपग्रेड हो गया है, मुझे पर्सनली वेबसाइट बहुत अच्छी लगी, आप खुद जाओ एक्सप्लोर करो, ठीक है। वेबसाइट में ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, बट एक बार एक्सप्लोर करो, जो न्यू अपने कोर्सेज है उनके नाम याद करो और कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करो उसे बोलने की, है ना। गोल्ड, सफायर, प्लैटिनम के बदले ब्रांडिंग मास्टरी, ट्रैफिक मास्टरी एंड इन्फ्लुएंस मास्टरी, ठीक है। इसे आप प्रैक्टिस करो, अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को अच्छे से जान लो। आपके पास मिनिमम 10 to 15 फीचर्स होने चाहिए अपने क्लाइंट को बताने के लिए, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग पार्ट, है ना। अपार्ट फ्रॉम अर्निंग पार्ट, इफ यू वांट कि somebody आपसे परचेस करे, तो आप उनको रीजंस दो। आप कब दे पाओगे, रीजंस कब उन्हें बता पाओगे, जब आपको जानकारी होगी तब। नेक्स्ट इज कमांड ऑन योर कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे मैंने हॉल ऑफ फेम में बताया था, मैं बहुत क्रिस्प और बहुत शॉर्ट कॉल्स रखती हूँ अपने लीड्स के साथ, ओके। सो मैं वो जो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, मैक्सिमम मेरी 18 to 20 मिनट्स कॉल जाती है, जितनी भी कॉल जाती है उतने में मैं कैसे उनको कम्युनिकेट कर पाती हूँ हर एक चीज, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे आंसर क्या देना है, ठीक है। सो आपको आपकी कम्युनिकेशन पे प्रैक्टिस करनी होगी। आप किस तरीके से उनसे बात करोगे, आप मॉक कॉल्स कर सकते हो टीम में, ठीक है। जैसे मैं मेरी टीम में मॉक कॉल्स करती हूँ, आप वैसे कर सकते हो आपकी टीम में, या आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो लीड या अफिलिएट क्वेश्चंस नोट डाउन करके कि मुझे इसका क्या आंसर देना है, बट बी वेल प्रिपेयर्ड बिफोर यू गेट ऑन अ कॉल, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड वैल्यू एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम एरियाज, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप मार्केट में लेके जाओगे, और अगर आप चाहोगे कि वो आपसे बाय करे, वो चीज परचेस करे, तो उन्हें आपको बहुत ही अच्छे रीजंस देने पड़ेंगे, ओके। आप कैसे रिजॉल्व करोगे प्रॉब्लम एरियाज, यू कैन टॉक टू योर लीड। आप पूछो कि आपका करंट प्रोफेशन क्या है, क्या आप स्टूडेंट हो, या आप हाउसवाइफ हो, या बिजनेस पर्सन हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट है, अगर मेरे लीड्स अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये कोर्सेज बेनिफिशियल क्यों है, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग ये चीज उन्हें लाइफ में ग्रो करने में कैसे हेल्प करेगी, ठीक है। अपने पास 21 कोर्सेज है, उसमें से एटलीस्ट 10 कोर्सेज स्टडी करो, ठीक है। और हर कोर्स के ऊपर थोड़ा नॉलेज रखो। इफ यू वांट टू प्रमोट कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग, उसके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है ना। फ्रीलांसिंग में कितने सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है इंडिया में। देन बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस है जिनको कंटेंट राइटर्स, कॉपी राइटर्स, ईमेल मार्केटर्स, सोशल मीडिया मार्केटर्स की जरूरत होती है। एंड ये सारी जरूरत क्यों होती है, ये सारी चीजों पे थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, स्टडी करो, ठीक है। आप जब बात करोगे किसी से, और अगर वो स्टूडेंट है और आप उन्हें इतना सारा वैल्यू दोगे इन 3499 और 9999, जब जो कि फीस काफी अफोर्डेबल है, ऑफलाइन ये सेम कोर्सेज की फीस बहुत ज्यादा हाई है ना। मैंने मुंबई और पुणे में, मेरे सिटीज में इंक्वायरी की थी, आप आपके खुद के सिटीज में कर सकते हो, तो आपके पास एक एग्जाम्पल होगा कि ऑफलाइन सेम कोर्सेज इतनी कॉस्टली है और ऑनलाइन आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल रही है। सो प्रॉब्लम सॉल्व करो लीड्स की, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करो, जस्ट प्रोवाइड वैल्यू वैल्यू, एंड जब ऑल दिस थिंग्स आर इन लाइन, देन यू सेल योर कोर्स, देन यू टेल कि आपकी ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये इस कोर्स से रिजॉल्व हो सकते हैं, एंड अगेन यू हैव अर्निंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, ठीक है। एंड लास्ट इज शो अप कंसिस्टेंटली। आप सारे फॉलो कर रहे हो प्रोसेस, बट अगर आप फॉलो अप नहीं कर रहे हो, या आप के स्टोरीज के थ्रू, आपके मैसेजेस के थ्रू, इंस्टाग्राम स्टोरीज, हाइलाइट्स, व्हाट्सएप स्टोरीज के थ्रू अगर आप नहीं दिख रहे हैं कि आप हो मार्केट में, आप हो बिजनेस में, तो ह्यूमन रीसेंट स्टडीज के हिसाब से ह्यूमंस का माइंड जो अपना फोकस करने का लिमिटेशन है, पीरियड है, इट इज वेरी शॉर्ट, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स है जिसका नाम हमें पता है, सब कुछ पता है, बट फिर भी हम उनके एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पे अभी भी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि जब वो एडवर्टाइजमेंट्स आना बंद हो जाएगा, हम वो प्रोडक्ट भूल जाएंगे, राइट? क्योंकि इतने सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। सो शोइंग अप कंसिस्टेंटली इज द मेन थिंग ऑफ ऑल द ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी,
ठीक है। अगर आप रोज, आप कितने भी बिजी हो, आप एक ड्राफ्ट बना के रखो आपके मोबाइल में, जिसमें थोड़े से इंफॉर्मेटिव पोस्ट्स हो, थोड़े एजुकेशनल पोस्ट्स हो, और थोड़े टीम सक्सेस हो, है ना। और आप 1.5 आवर 2 आवर्स के बाद एक एक स्टोरी एटलीस्ट पुट अप करो। पीपल शुड नो दैट यू आर देयर। हाँ, जब भी वो आपकी स्टोरीज देखते हैं, ये एक फॉलोअप स्ट्रेटेजी होती है ना। स्टोरीज हम ऐसे ही नहीं पोस्ट करते, ये एक फॉलोअप स्ट्रेटेजी होती है। जब आपके स्टोरीज आपके लीड्स देखते हैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, तो वो सेकंड के लिए, फॉर दैट 2-3 सेकंड्स और 10 सेकंड्स की जो स्टोरी है, वो मोमेंट के लिए दे हैव यू ऑन देयर माइंड, है ना। उनको याद आता है कि हाँ, तेजल नाम की किसी लड़की ने मेरे को अप्रोच किया था, ये उसकी स्टोरीज है, ये उसकी टीम सक्सेस है, शी इज डूइंग एवरीथिंग एवरी डे, शी इज शोइंग अप एवरी डे। रोज स्टोरीज डालने का एक और बेनिफिट ये है कि आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हो, है ना। क्योंकि फेक और फ्रॉड अकाउंट्स जो होते हैं, वो उनके डीपीज नहीं होते, वो दिखते नहीं है रोज, वो बात नहीं करते, उनकी आवाज नहीं सुनाई देती किसी को, वो दिखाई नहीं देते किसी को, है ना, वो फेक अकाउंट्स होते हैं। बट अगर आप आपकी डीपी रख रहे हो, आपके वॉइस में कुछ चीजें रिकॉर्ड करके पोस्ट कर रहे हो, दैट बिल्ड्स ट्रस्ट, ठीक है। अभी आप ये सोचोगे कि ये सारी चीजें जो आपको करनी है, मतलब राइट माइंडसेट भी चाहिए, कंपनी के बारे में जानना भी है, कम्युनिकेशन पे भी कमांड रखना है ना, ये सब चीजें आप कैसे करोगे? ओनली 3 थिंग्स टू फॉलो: लर्न, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव। ओके, आप कोई भी पॉइंट ले लो, आपको ये 3 चीजों को फॉलो करना ही है। कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, आपको लर्न करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करनी होंगी। आपने सिर्फ पढ़ लिया और फिर बंद कर दिया तो नहीं होगा, आपको वो प्रैक्टिस करनी है, एंड स्लोली एंड स्टडीली इम्प्रोवाइज होगा, ठीक है। कमांड ओवर योर कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। फिर मैंने क्या क्या बताया था, वैल्यू आपको कैसे देनी है, आपके कॉल्स कैसे आपको इंप्रूव करने हैं, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, है ना। आपको कंपनी के बारे में जानना है, प्रोडक्ट के बारे में जानना है, आपकी सर्विस के बारे में जानना है। अगेन, बिज गुरुकुल का टेलीग्राम ग्रुप है, ये मुझे कल ही पता चला कि बहुत सारे अफिलिएट्स टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है। या तो आप टेलीग्राम ग्रुप में हो और इनएक्टिव हो, क्योंकि जब एक वो वीडियो आई थी पारस सर की ना 2 days बैक, रात को आई थी 9:30 to 10:30 के बीच में, जिसमें उन्होंने वेबसाइट का इंटरफेस अपग्रेड हो गया है, फीस में क्या डिफरेंस है, अफिलिएट कोड आपका कहाँ पे रहेगा, एंड हर एक चीज उन्होंने बताई है। फिर भी मेरे बहुत सारे टीममेट्स के मुझे कॉल आए एंड दे ऑल गॉट कंफ्यूज कि फीस स्ट्रक्चर बदल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। इस तरीके से नहीं चलेगा, है ना। आपको अप टू डेट होना होगा, राइट। कल कोई नया कोर्स लॉन्च होता है, हर चीज की अपडेट बिज गुरुकुल के टेलीग्राम ग्रुप में एक दिन पहले ही आ जाती है। ओके, सो ऑन द स्पॉट आप नहीं चेक कर सकते सारे मैसेजेस, टाइम कांस्टेंट होता है, कंप्लीटली अंडरस्टूड। बट जब भी आपको टाइम मिले, रात को सोने से पहले एक बार इंपॉर्टेंट मैसेजेस चेक कर लो। आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है, राइट, विज गुरुकुल में क्या चल रहा है। कोई कोर्सेज अपग्रेड हो रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, कोई नया कोर्स लॉन्च हुआ, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसलिए फर्स्ट इज लर्न, सेकेंड प्रैक्टिस, थर्ड इम्प्रूव। ओके, स्लोली एंड स्टडीली यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव, ठीक है। इसमें से कोई भी एक ऐसा पार्ट नहीं है जो आप सीख नहीं सकते, है ना। जो भी मैंने बताया सब कुछ आप सीख सकते हो, बट कंसिस्टेंसी है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज कॉल कन्वर्जन, किस तरीके से बात करना है, कॉल कन्वर्सेशन कैसे करनी है। Hi, मेथड फॉलो Tejas, कर, actually यस, your video got stuck. हाँ जी, अब ओके, ठीक है। या ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, ओके ओके। सो जब मेरा 0 अर्निंग था, तभी भी मैं सेम मेथड फॉलो कर रही थी। जब मेरा अभी भी मैं सेम मेथड फॉलो कर रही हूँ। मैं रैंडमली कॉल्स नहीं करती हूँ ज्यादा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तभी, ठीक है। बट नाउ दिस मेथड इज वर्किंग फॉर मी। नाउ हाउ इट इज वर्किंग इज, मैं सेम प्रोसेस जो बताया है स्टेप टू सक्सेस में सेम फॉलो करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट इज माय प्रोफाइल बिल्डिंग पे आई वर्क एवरी डे, आई पुट एफर्ट्स इनटू लीड जनरेशन। लीड्स को मैं फिर ब्रॉडकास्ट मैसेज में डाल देती हूँ वंस अ वीक, और समटाइम्स ट्वाइस अ वीक मैं इफेक्टिव फॉलोअप करती हूँ। मैं हमेशा इस पे ज्यादा जोर देती हूँ कि इफेक्टिव फॉलोअप करो, ठीक है। व्हाट डू आई मीन बाय इफेक्टिव फॉलोअप इज, आप सिर्फ टीम सक्सेस मत भेजो उन्हें, आप सिर्फ उन्हें आपके पेमेंट प्रूफ्स मत भेजो, ठीक है। आप उसके लिए अभी फॉलोअप्स पे बहुत सारे ट्रेनिंग्स है ना। आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कर सकते हो। जैसे ट्रेनिंग्स के बारे में आप भेज सकते हो,
ठीक है, कुछ बहुत ही अच्छी संडे स्पेशल ट्रेनिंग है जो आपको लगता है बहुत ही वैल्यूएबल है, आप उसके बारे में भी हाइप क्रिएट कर सकते हो। आप आपकी सक्सेस भेज सकते हो, आपकी टीम की सक्सेस भेज सकते हो, बट जो आप उसके साथ में फॉर्मेट लिखोगे, जो ड्राफ्ट लिखोगे, उसमें कॉल टू एक्शन जरूर देना और एक टाइमलाइन जरूर देना कि इस टाइमलाइन में मुझे आप रिप्लाई करो। ठीक है, अब जब मुझे रिप्लाईज आते हैं मैं शेड्यूल करती हूँ कॉल। अब कॉल शेड्यूल करने के बाद फर्स्ट थिंग इज समटाइम्स मुझे खुद से कॉल आ जाते हैं उस टाइम में, कभी कभी नहीं आते तो मैं करती हूँ। ठीक है, सो अगर खुद से कॉल आ रहा है तो फाइन, मैं करती हूँ, तो आई ग्रीट द पर्सन, ठीक है, एंड आई चेक, आई आस्क देम इज दिस द राइट टाइम टू टॉक। ठीक है, प्रोफेशनल वे में हमेशा ये जरूर जान लो कि उनके पास 10-15 मिनट्स का टाइम है या नहीं। अगर वो बोलते हैं नो आई विल गिव यू अ कॉल बैक, ठीक है, टाइम ले लो, ओके, बट बहुत डेस्परेटली उनसे ना सीधा बात करना मत शुरू कर दो, बिकॉज यू डोंट नो इफ ही और शी इज ट्रैवलिंग, इफ ही और शी इज इन वर्क, बाहर है घर पे है, हमें नहीं पता। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ग्रीट करके हाई गुड इवनिंग तेजुल दिस साइड, आई होप यू आर डूइंग वेल, ये होने के बाद इज दिस द राइट टाइम टू टॉक, ठीक है, ये जरूर पूछ लेना। नेक्स्ट, क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट यू एंड योर वर्क, और आप उनके बारे में भी पूछ सकते हो। ठीक है, सो मैं मेरे बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है, बट वो बहुत ही कम। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ दैट आई एम फ्रॉम पुणे, ठीक है, बाय प्रोफेशन आई वाज एचआर, बट नाउ आई एम करंटली वर्किंग एज अ फुल टाइम अफिलिएट मार्केटर विद बिज गुरुकुल, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू नो योर प्रोफेशन एंड लोकेशन। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, लोकेशन से एक तो अगर वो महाराष्ट्र के है, पुणे मुंबई कहीं से है, तो एक लैंग्वेज बैरियर भी कम हो जाती है। अगर कहीं से है तो मुझे पता है कि वो कौन से लोकेशन से है, और प्रोफेशन जानने का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करोगे ना, तो आपको पता होगा कि स्टूडेंट है तो उन्हें क्या बताना है, हाउसवाइफ है तो उन्हें क्या बताना है, बिजनेस पर्सन है तो उन्हें क्या बताना है। जैसे मैंने पहले बोला था वैल्यू प्रोवाइड करो, तो अभी आपको कैसे पता चलेगा क्या वैल्यू प्रोवाइड करना है, तो ये कैटेगरीज आप नोट डाउन कर लो, है ना। आप उनसे पूछो कि आपका करंट प्रोफेशन क्या है। नेक्स्ट थिंग इज चेक इफ ही और शी हैव वॉच द वेबिनार। तो हॉल ऑफ फेम में भी जैसे मैंने बताया था कि मेरी कॉल्स शॉर्ट क्यों होती है, क्योंकि मैं कॉल पे पूरा प्रोसीजर कभी नहीं बताती। ठीक है, मे बी इसकी वजह से मेरा थोड़ा डिले भी होता होगा क्लोजर, बट क्लोजर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि करेक्ट मेथड मुझे यही लगता है कि आप पूरी चीज पूरा प्रोसेस 45 टू 50 मिनट्स का कॉल पे नहीं एक्सप्लेन कर सकते, और अगर आप हाफ प्रोसेस एक्सप्लेन करोगे इट कैन लीड टू मिसकम्युनिकेशन, है ना, मिसलीडिंग, मिसगाइडिंग, बहुत चीजें आप भूल जाओगे। जिस तरीके से पारस सर एक्सप्लेन करते हैं उस तरीके से हम नहीं कर सकते, और अगर हम करना चाहें तो सेम टाइम लगेगा। अगर उन्हें 45 मिनट्स लग रहे हैं, हमें भी 45 मिनट्स ही लगेंगे। सो चेक करो इफ दैट पर्सन हैव वॉच द वेबिनार। एक सेकंड ना, ठीक है, सो आप ये चीज कैसे चेक करोगे, ठीक है, हाउ विल यू चेक कि वो पर्सन ने देखा या नहीं। मैं उनको पूछती हूँ, मतलब ग्रीटिंग हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, देन आई टेल कि हाय, मैंने आपके साथ डिटेल्स शेयर की थी, मैंने एक वेबिनार भेजा था और एक ड्राफ्ट भेजा था, सो डिड यू गेट द टाइम टू वॉच द वेबिनार। पर्सन विल से इधर यस और इधर नो। ठीक है, नो बोलेंगे तो भी मैं बताती हूँ क्या बोलना है, यस बोलेंगे अगर, ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि दैट पर्सन इज सेइंग जेन्युइनली देखा या नहीं, क्योंकि आपके साथ भी ये होता होगा कि लीड कह देते कि हाँ देख लिया, पर उन्हें पता नहीं होता उसके अंदर क्या है, राइट, या फिर वो बोलते कि देख लिया, समझ में नहीं आया, आप बताओ। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमें कैसे हैंडल करनी है, बहुत ही प्यार से सॉफ्ट स्पोकन रहो, और मतलब आप डायरेक्टली उनको मना भी नहीं कर सकते कि आप जाके वेबिनार ही देख के आओ, है ना, इतना स्टबन हम बात नहीं कर सकते, बट हमें हमारा काम यह है कि उन्हें वापस वेबिनार की तरफ भेजना है। सो इसे कैसे करते हैं, मैं पर्सनली ऐसे फॉलो करती हूँ। इफ आई से हैव यू वॉच द वेबिनार, द पर्सन सेज यस, बट मुझे कुछ नहीं समझा, तो मैं पूछती हूँ ओके, सो आपको कैसे लगा वेबिनार, है ना, आपको कुछ तो समझा होगा, आई मीन कुछ जो भी आपको समझ में आया, है ना, कोर्सेज के नाम, मॉड्यूल्स के नाम, उसके अंदर क्या है, आप मुझे थोड़े से 2-3 पॉइंट्स बता दो, तो मुझे अंडरस्टैंड होगा कि आपको कहाँ कहाँ पे क्वेरीज है, एंड देन मैं आपकी क्वेरीज आंसर करूंगी। ठीक है, तो मैं उनको पूछ लेती हूँ कोर्सेज के नाम। ठीक है, अगर वो बता देते हैं कोर्सेज के नाम, दैट मीन्स उन्होंने देखा है, पर मोस्टली अगर किसी ने वेबिनार नहीं देखा तो उन्हें कोर्सेज के नाम तक नहीं पता होते। यू कैन ट्राई दिस, ठीक है, उन्हें कोर्सेज के नाम तक नहीं पता होते। मुझे बहुत फनी फनी आंसर्स मिलते हैं फिर कि कोर्सेज को 3 मॉड्यूल्स के 3 पैकेजेस के नाम पूछने पे मुझे अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे सब नाम मिले हैं। तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हो कि आप पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या समझ में आया, है ना। अगर वो बोले कि नहीं नहीं समझ में आया, सो छोटा सा एक ब्रीफ दे दो कि सी दिस इज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आप लर्न कर सकते हो, साथ
साथ में 2-3 नाम दे दो अपने कोर्सेज के, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये आप सीख सकते हो। प्लस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट वर्किंग एज एन अफिलिएट मार्केटर विच इज एन ऑप्शनल चॉइस। ओके, और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही हूँ, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ ऑन कॉल, बट अगेन इफ यू वॉच द वेबिनार आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगी। एंड सी इफ यू आर ज्वाइनिंग अ न्यू बिजनेस और अ न्यू कंपनी, फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि आप वो वर्क और बिजनेस को समझो, है ना। मैं ऐसे ही बताती हूँ लीड्स को कि आप कोई भी नया काम स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि आप वो वर्क और बिजनेस के बारे में जानकारी लो। तो वो वेबिनार में कंप्लीट वही बताया है, काफी इंफॉर्मेटिव वेबिनार है। अगर अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आफ्टर योर वर्क आप लॉग आउट करने के बाद मैं आपको आपको मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की है, आप रात को भी देख सकते हो, और मैं दोबारा से आपके साथ कल कॉल शेड्यूल करूंगी। ठीक है, ऐसे में प्यार से उनको इंपॉर्टेंस बता देती हूँ वेबिनार का, एंड आई सेंड देम बैक टू द वेबिनार। पूरी चीज में नहीं एक्सप्लेन करती। इफ दैट पर्सन सेज यस, सच्ची में वेबिनार देखा है, उनको सब कुछ पता है, नाम वगैरह, देन आई टेक अहेड विद देयर क्वेश्चंस। ठीक है, एक चीज मैं जो यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ, जो मैंने लास्ट में लिखी है, प्लीज अवॉइड एक्सप्लेनिंग एंटायर प्रोसीजर ऑन कॉल। फर्स्टली वो आपका कॉल बहुत लेंदी करेगा, ठीक है, ये चीज, कंफ्यूजन भी बहुत सारा होगा। आप थोड़ा सा ब्रीफ दे सकते हो, बट वो आपके हिसाब से आप कैसे भी मत बताओ, है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं एक छोटा सा ब्रीफ दूं लीड्स को, विच इज नॉट बैड, आप नोट डाउन करो कि मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या बताने है ना, उसे प्रैक्टिस करो एंड देन गेट ऑन अ कॉल। 2-3 पॉइंट यहाँ से, 2-3 पॉइंट वहां से, ऐसे करके मत जाओ। आप बहुत ज्यादा कैजुअली मत लो कॉल्स, यू नेवर नो कि आपका कौन सा कॉल कन्वर्ट हो जाए, और ये जो भी प्रैक्टिस करो ना आपके लिए ही कर रहे हो, है ना। सो पुट सम एफर्ट्स, प्रिपेयर फॉर दैट कॉल एंड देन मूव अहेड। नेक्स्ट इज, जब आप कॉल पे जाते हो, देर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग कॉल। सो मैंने कुछ डूज एंड डोंट्स निकाले हैं। फर्स्ट, कीप द कॉन्वर्सेशन क्लियर एंड असर्टिव। असर्टिव एज इन पॉजिटिव रखो। ऑब्जेक्शन आएंगे अगर वो कुछ गलत बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, आपको उसमें इंडल्ज नहीं करना है, ठीक है। सेकेंड इज, मेक श्योर यू लिसन एंड अंडरस्टैंड बिफोर रिस्पॉन्डिंग। ओके, ह्यूमन टेंडेंसी है दैट वी लिसन टू रिस्पॉन्ड, मतलब हम सुनते हैं बस जवाब देने के लिए, है ना। हम कभी इसलिए नहीं सुनते कि हमें उसे अंडरस्टैंड करना है या ग्रास्प करना है, राइट। सो जब भी आप कॉल पे हो, रिस्पेक्ट द अदर पर्सन, वो जो भी बात करे उसे समझो, ठीक है, अंडरस्टैंड करो एंड देन रिस्पॉन्ड करो। वैल्यू योर टाइम, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में बोला था। नेक्स्ट, क्लियर ऑल क्वेरीज एंड डाउट। अभी कुछ क्वेरीज एंड डाउट्स ऐसे होंगे जो पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, ऐसे कुछ। कभी कभी ऐसे होता है कि सब कुछ है पर सेल्फ डाउट है पर्सन को, अंडरस्टैंड करो, है ना। और फिर उस तरीके से हर एक डाउट एंड क्वेरीज रिजॉल्व करो। मैं हर एक जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है उसकी भी स्लाइड मैंने बनाई, मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या आंसर करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज, गिव रिलेवेंट एग्जाम्पल्स एंड सक्सेस स्टोरीज। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर किसी को सेल्फ डाउट है, आई हैड दिस इशू, एक हाउसवाइफ थे, ठीक है। अभी इट इज बिन 6-7 ईयर्स, आई थिंक मोर देन 9 ईयर्स वो ब्रेक पे है, ठीक है। एक सेल्फ डाउट होता है कि इतने दिनों के बाद वापस काम करना पड़ेगा, है ना, वापस मुझसे हो पाएगा या नहीं। अगेन जब ये सोशल मीडिया पे होता है तो एक एज डिफरेंस भी होती है, तो उन्हें लगा कि रील्स बनाना, वीडियोस बनाना, कंटेंट बनाना कॉलेज स्टूडेंट्स कर सकते हैं, यंगस्टर्स कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर सकती, राइट। दो उनका कम्युनिकेशन काफी अच्छा था, तो मैंने उनको रेलेवेंट एग्जांपल्स दिए, मैंने उनको सक्सेस स्टोरीज भेजे, और 2-3 हाउसवाइफ्स के जो उनके एज के थे एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन बिज गुरुकुल। तो उनको एक बूस्टअप आ जाता है ना, कि हाँ ये लोग भी कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो रेलेवेंट एग्जांपल्स दो। तो जो मेरा फर्स्ट कन्वर्सेशन हुआ है एक लीड से, जहां पे मैंने उनको पूछा है कि आपका प्रोफेशन और लोकेशन क्या है ना, उसकी वजह से मेरा पूरा जो उनके साथ कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मुझे पता है कि वो पर्सन कौन से पोजीशन पे है ना, क्या चीज में उनको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उस तरीके का आपको थोड़ा सा फोकस्ड रह के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे कुछ 7th-8th सेंस है जो मुझे समझ में आ जाता है, बट अगर आप फोकस्ड हो अपने लीड के साथ बात करते वक्त, अगर आप ये नहीं सोच रहे हो कि सिर्फ सेल्स करनी है ना, बट उसे हेल्प भी करनी है, तो आप ये चीजें समझोगे, ठीक है। लास्ट इज, मेक श्योर यू एंड द कॉल ऑन एन असर्टिव नोट एंड गिव देम अ टाइमलाइन टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। लास्ट में हमें एक असर्टिव नोट पे समराइज करके कॉल उनको बतानी है और एक टाइमलाइन देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं से बताती हूँ, ठीक है, आपको और कोई डाउट्स या क्वेरीज है कुछ भी, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ, ठीक है, तो मैं उनको और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भेजती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ
कि ठीक है, आई एम सेंडिंग यू अ पीडीएफ, वो पीडीएफ में सारे डिटेल्स है, आप एक बार वापस गो थ्रू करो, है ना, जो भी क्वेरीज है नोट डाउन करो। एंड क्या आप मुझे कल आफ्टरनून 2 o'clock तक बता सकते हो? ठीक है, मैंने एक टाइमलाइन दे दी। अभी वो मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं आते वो 2 बजे से पहले, बट मैंने मेरा काम कर दिया, मैंने एक टाइमलाइन दे दी, है ना। मोस्ट केसेस में आ भी जाते, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से इतना मैंने प्रोफेशनलिज्म मेंटेन किया है, उनको पता है कि मैं हर एक चीज टाइम के हिसाब से करूँ। तो अगर वो इंटरेस्टेड भी नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे हुआ है मेरे साथ कि उन्होंने मुझे 1 बजे 12 बजे खुद होकर बताया कि आई नीड सम मोर टाइम टू थिंक ऑन इट। ठीक है, अभी डोंट्स में क्या है, डू नॉट नेगोशिएट ऑन फीस। ठीक है, बिल्कुल ये चीज करो मत कि इतना कम होगा इतना ज्यादा होगा। अपना क्वालिटी कोर्सेज का बहुत अच्छा है, ठीक है, खुद कोर्सेज देखो, उन्हें बताओ कि जो भी फीस है काफी रिजनेबल है ना। सेकंड, डू नॉट मिसलीड, डू नॉट मिसगाइड। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सेल्स के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं, है ना, और ये अपने बातों में दिखता है, अपने फॉलोअप्स में दिखता है कि हम सिर्फ एक ही चीज पूछते हैं कि आप एनरोल कब कर रहे हो, आप एनरोल कब कर रहे हो, है ना। तो बहुत ज्यादा सेल्स ही साउंड नहीं करना है, जैसे मैंने बोला वैल्यू देना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड देन जब आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करो, उनके प्रॉब्लम एरियाज सॉल्व कर रहे हैं आपके सर्विसेज, तभी जाके आप सेल्स पिच करो। लास्ट इज डू नॉट इंडल्ज इन आर्ग्यूमेंट्स। बहुत रेयर केसेस में होगा, ये होता नहीं है यूजुअली, बट हाँ, कहीं कोई फेसबुक पे या कहीं पे भी आपको कोई कुछ बोल रहा है, नॉट इवन इन कॉल्स, डू नॉट इंडल्ज इन आर्ग्यूमेंट। वैल्यू योर टाइम, क्योंकि आप जितना आर्ग्यूमेंट और एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन में जाओगे, आप उतना खुद का टाइम और वाइब खराब कर दोगे। सो इस चीज में हमें बिल्कुल इंडल्ज नहीं होना है। नाउ मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शंस दैट वी डील विद, ठीक है, ये सब मैंने एज इट इज हिंदी में और इंग्लिश में लिखा है, जैसे हमें लीड्स की तरफ से आता है। ओके, फर्स्ट इज पैसे नहीं है, वेरी कॉमन। अच्छा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मुझे तो जॉब चाहिए थी। फर्स्ट थिंग इज, दिस इज वेरी कॉमन ऑब्जेक्शन। इसके लिए मैं ऐसे आंसर करती हूँ कि वी आर ऑल हियर टू अर्न मनी, है ना। जो आप फीस पे कर रहे हो, सी दिस इज नॉट अ कंसल्टेंसी और अ जॉब ऑफरिंग कंपनी, ओके, दिस इज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आप वर्क के लिए नहीं पे कर रहे हो, आप फीस पे कर रहे हो आपकी स्किल्स एनहांस करने के लिए। एंड ये स्किल्स ऐसे हैं जो हाई डिमांडिंग हाई पेइंग स्किल्स है। ये गूगल पे भी आप डाल के देखोगे, करंटली हाई डिमांडिंग स्किल्स आर ऑल दी स्किल्स ओनली। ओके, सो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, जो काफी कम है, काफी अफोर्डेबल है, वो आपके स्किल्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना। सो अगर अभी आपके पास पैसे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे नहीं है ऐसे वैसे, सो आप उनको बोल दो कि यू कैन टेक 1 week's टाइम, ओके, और 2-3 days टाइम, और एंड एटलीस्ट ट्राई टू स्टार्ट विथ ट्रैफिक मास्टरी, जैसे हम पहले सफायर बोलते थे, ठीक है। एटलीस्ट ट्राई टू स्टार्ट विथ ब्रांडिंग मास्टरी, जो गोल था, ठीक है। एटलीस्ट उससे स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्ट करना जरूरी है। पैसे तो आएंगे, है ना, बट आपका लर्निंग, आपका टाइम भी उतना इंपॉर्टेंट है। सेकंड, टाइम नहीं है, तो उनको ये बोलना कि अगर आप कोई वर्क ढूंढ रहे हो, है ना, अगर आप पार्ट टाइम वर्क भी ढूंढ लो, तो उसके लिए आपको 3 to 4 hours तो देने पड़ेंगे एटलीस्ट। यहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं है, कोई फिक्स्ड टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो आप आपके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकते हो, है ना। अगर आप कोई कंपनी में भी वर्क करते हो, तो अगर पार्ट टाइम करो तो 10 o'clock या 8 o'clock 9 o'clock इन द मॉर्निंग यू हैव टू लॉग इन, है ना। सो यहाँ पे टाइम का कोई बैरियर नहीं है। उन्हें एग्जाम्पल्स दो, गाइज, एग्जाम्पल्स ट्रस्ट में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। उन्हें एग्जाम्पल्स दो कि हमारे पास हाउसवाइफ्स है जो फैमिली 2 kids मैनेज करके भी वर्क कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स है जो 9 to 6 काम करके भी टाइम निकाल रहे हैं। सो इफ यू वांट टू जनरेट अ गुड सोर्स ऑफ इनकम, टाइम देना पड़ेगा। थर्ड इज इट सेफ, ठीक है, इज इट लीगल। इसके लिए पीडीएफ है, प्लीज स्टडी करो। हमारा ऑफिस कहाँ पे है, हमारे फाउंडर्स को फाउंडर्स कौन है, एमसीए में हमारा रजिस्ट्रेशन है, एवरीथिंग आप पहले प्रिपेयर रहो, ठीक है। तो आप उन्हें वो बता सकते हो और पीडीएफ भेज सकते हो। पीडीएफ के फर्स्ट 2 pages में कंप्लीट डिटेल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट एंड सेल्फ डाउट। इसका आंसर मैंने कर दिया है, रिलेवेंट एग्जांपल्स दो, है ना। स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स के एग्जांपल्स दो कि हाँ, हमारे पास 16-17 ईयर्स के स्टूडेंट्स है जो कर भी रहे हैं। बिजनेस पर्संस को उनके एग्जांपल्स दो, अकॉर्डिंगली वैसे एग्जांपल्स दो। नेक्स्ट इज, आप मेरी फीस पे कर दो, मैं आने के बाद कर दूंगी। नो, डू नॉट से यस, ठीक है। बिल्कुल उन चीजों को इनकरेज मत करो, बट मना करने के लिए भी बहुत ही पोलाइट वे होता है ना। उनको बोला, आई एम सो सॉरी बट आई कैन नॉट डू दिस, राइट, ये अलाउड ही नहीं है, मैं आपके बिहाफ पे एनरोल नहीं कर सकती, एंड आप मुझे नहीं पे कर रहे हो, आप डायरेक्टली कंपनी के लिंक पे जाके एनरोल करोगे, है ना। सो आई एम नॉट अलाउड टू एनरोल ऑन योर बिहाफ,
और मैं पे नहीं कर सकती आपकी फीस, बट हाँ जरूर मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ अर्न करने के लिए, मैं आपको कंप्लीट सपोर्ट दे सकती हूँ, ट्रेनिंग्स आपको कंप्लीट मिलेंगी मेरे तरफ से, ये सपोर्ट्स में दे ये सपोर्ट मैं आपको दे सकती हूँ, राइट? आपके डाउट्स एंड क्वेरीज मैं हैंडल कर सकती हूँ, बट मॉनिटरी आई कैन नॉट। यू कैन टेक टाइम, आप 1 वीक का टाइम लो, थोड़े पैसे आप सेव करो, मैनेज समहाउ, या फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो, अगर आपने भी कहीं से मैनेज किया तो बोलो हाँ मेरे पास भी नहीं थे, मैंने भी मेरे फ्रेंड्स से या फैमिली से या सिबलिंग्स से मैनेज किया, एनरोल किया, एंड अभी मेरी जर्नी ऐसे है। ठीक है, नेक्स्ट आई विल एनरोल नेक्स्ट मंथ। ठीक है, करना है बट बाद में। सो यहाँ पे आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। यहाँ पे अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज है। जैसे कि फर्स्ट इज योर ट्रेनिंग्स। अगर संडे को बात हो रही है तो बोलो संडे स्पेशल ट्रेनिंग है। ठीक है, मंडे हो तो हॉल ऑफ फेम है, ट्यूसडे है तो बोलो कल हमारी वेडनेसडे को ट्रेनिंग है, यू कैन स्टार्ट विद इट। ये सारी ट्रेनिंग्स को स्टोरीज पे डालना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग के फीडबैक्स को स्टोरीज पे डालना जरूरी है। आप ट्रेनिंग्स जब चल रही है तभी भी छोटी सी एक वीडियो या फिर एक स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हो, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट वी आर consistently attending trainings, we are consistently learning something, and अगर आप ये वीक में नहीं करोगे, अगले वीक में करोगे, तो आप 3-4 ट्रेनिंग्स मिस कर दोगे, है ना? और उनको बोला सी दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, यू आर वर्किंग फॉर एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, सो आपको पहले खुद लर्न करना थोड़ा जरूरी है। सो जैसे आप एनरोल करोगे, आप बेसिक ट्रेनिंग भी अटेंड करोगे, जितना लेट आप एनरोल करोगे उतना लेट आपका ट्रेनिंग्स होगा, उतना लेट आप इम्प्लीमेंट करोगे, एंड ऐसे, राइट? सो वी हैव ट्रेनिंग्स गोइंग ऑन, टुमारो वी हैव अ ट्रेनिंग एंड यू कैन एनरोल बिफोर 12 PM टुमारो। ठीक है, पेरेंट्स आर नॉट अलाउिंग, इस ये चीज बहुत आती है स्टूडेंट्स से। अब कैसे होता है, जो आप कन्वे कर रहे हो उस स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट वही जाके पेरेंट को कन्वे करेगा। ठीक है, अगर आप उन्हें बोल रहे हो ऑनलाइन बिजनेस है, अफिलिएट मार्केटिंग है, या कुछ जगह पे ऑनलाइन पैसे भरने जिससे उनको काम मिल रहा है, और अगर वही चीज वो अपने पेरेंट्स को बताएंगे, जस्ट बी इन दैट पेरेंट्स प्लेस। उनके पेरेंट्स ये भी सोच सकते हैं कि ट्रेडिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, नहीं पता, है ना, कि कहीं पे तो मनी दे हैव टू पुट एंड दे विल गेट टू वर्क, टू डू द वर्क। तो क्या है, कंसल्टेंसी है, और बहुत सारे फेक और फ्रॉड चीज हो रही है ऑनलाइन। सो आप जो कम्युनिकेट करोगे आपके लीड्स को, वही वो पेरेंट्स को कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर लीड आपके बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स ही होंगे जो बोलेंगे पेरेंट्स आर नॉट अलाउिंग, मेक देम अंडरस्टैंड, उनको कोर्सेज के नाम बताओ। ठीक है, उनको बताओ ये कोर्सेज की सर्टिफिकेशंस मिलेंगी आपको बाय द टाइम आपके 12th पास आउट हो गए, आपका ग्रेजुएशन होगा, या ये सेमेस्टर आपका जब तक खत्म होगा, आपके पास 5 to 6 सर्टिफिकेट्स होंगे जो हाई डिमांडिंग है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है वो कोर्सेज की, वो बताओ, उस कोर्सेज से उनको क्या क्या फायदे होंगे। ठीक है, अगर उनको डिजिटल मार्केटिंग में करियर भी नहीं करना, बट उनको अगर कुछ और करना है, अगर वो बीकॉम करे, फिनेंस करे, कुछ भी कर रहे, ठीक है, अपने पास जो कोर्सेज है ना, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश, एडवांस पर्सनालिटी स्किल्स, फिर अपना एक्सेल, एडवांस एक्सेल, ये कोर्स का आप पता नहीं आपको, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में थी, मुझे पता है एक्सेल एंड एडवांस एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी डिपार्टमेंट में रहो, आप इंजीनियर हो, आप कुछ भी हो, डेटा मैनेजमेंट इज द थिंग जो हर पर्सन को करनी होती है। ठीक है, अगर आपको डेटा मैनेज करना है, आपको एक्सेल आना मैंडेटरी है। कॉर्पोरेट्स में अभी भी एक्सेल की ट्रेनिंग्स रखते हैं, है ना, क्योंकि नहीं आती लोगों को। तो यहाँ पे ऐसी स्किल्स आपको सीखने को मिलेंगी जो आपके फ्यूचर में आप जो भी जॉब करो वहां पे आपको हेल्प होगा, एंड जो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस लोगे, है ना, जो आप यहाँ पे सीख रहे हो कैसे कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स इज मैंडेटरी, है ना। विदाउट कम्युनिकेशन आप कैसे इंटरव्यू तक भी कैसे पहुंचोगे। सो उन्हें अगर आप स्किल्स के बारे में बता रहे हो, या फिर उन्हें आप इतना बता रहे हो कि आप ये वेबिनार आपके पेरेंट्स को बताओ। मैंने खुद 12 सर का वेबिनार अटेंड किया लाइव, है ना, जब मैंने ज्वाइन किया था। तो हर अफिलिएट मार्केटिंग की चीज ना, लास्ट कोर्सेज के अंदर जो मॉड्यूल्स है, तीनों पैकेजेस के अंदर जो कोर्सेज है, वो हर एक कोर्स का इंपॉर्टेंस बताया। कोई पेरेंट स्किल्स के लिए मना नहीं करेगा। इनफैक्ट समर वेकेशन हो, छुट्टी हो, तो पेरेंट्स पे इन द इंस्टीट्यूशंस, छोटे छोटे दिस समर कैंप्स एक्टिविटीज की, rather than wasting time on internet, मेरा बच्चा कुछ सीख लेगा, है ना, कुछ स्किल्स एनहांस कर लेगा। सो आप जिस तरीके से बताओगे आगे पेरेंट्स को, वो वही बताएंगे। सो मेक श्योर दैट यू कम्युनिकेट वेरी वेल। अभी ये स्पेशली बिज गुरुकुल के अफिलिएट्स के लिए है, क्योंकि जब मैं ऑब्जेक्शंस नोट डाउन कर रही थी लीड्स के, है ना, तब मुझे ऑब्जेक्शंस याद आए मेरे सारे टीम के, है
है ना, जो मुझे सिर्फ मेरे टीम से नहीं बट बहुत सारे लोगों के डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे। सो बिकॉज मैं ऑब्जेक्शंस हैंडल कर ही रही थी, मैंने ये एक स्लाइड बनाई है जो लास्ट स्लाइड है, ऑब्जेक्शंस दैट आई गेट फ्रॉम अफिलिएट्स। ठीक है, वेरी कॉमन, लीड नहीं आ रही है, क्लोज नहीं हो रहा, लीड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझे किसी ने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने मेरे कमेंट्स निकाल दिए। गर्ल्स का बहुत कॉमन इश्यू है जो सबके साथ होता है, डीएम में फ्लर्ट मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, डीमोटिवेशन हो रहा है। ओके, और भी बहुत सारे होंगे बट ये कॉमन है जो मुझे बहुत ज्यादा आता है। सो इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? ठीक है, फर्स्ट, ट्रेनिंग्स। ये क्या हो जाता है ना, एक फ्लो है, ठीक है, एक मोमेंटम है कि आपने बिल्कुल ज्वाइन किया, आप काम कर रहे हो और आपको हर्डल्स आ रहे हैं, एंड इट इज गुड कि हर्डल्स आ रहे हैं। हर्डल्स आ रहे हैं दैट मीन्स आपका काम चल रहा है। जब हर्डल्स आना बंद हो जाएंगे मतलब आप डिस्कनेक्ट हो गए हो, है ना। सो वो मोमेंटम मेंटेन करने के लिए जो वीकली ट्रेनिंग्स होती है, हॉल ऑफ फेम ट्रेनिंग होती है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। वेडनेसडेज को ट्रेनिंग होती है, आपका इंफॉर्मेशन नॉलेज स्किल्स बढ़ती है, आपको नई स्ट्रैटेजीज मिलती है, राइट। संडे स्पेशल ट्रेनिंग एक अलग ही बूस्टर है, मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स होते हैं, आप आपकी फैमिली को लेके बैठ सकते हो वो ट्रेनिंग्स में, ठीक है। तो ये मोमेंटम ब्रेक मत होने दो, ट्रेनिंग्स अटेंड करो। सेकंड, ट्रेनिंग्स अटेंड करके इंप्लीमेंट करो, और मैंने आगे लिखा है जेन्युइनली इंप्लीमेंट करो। ये चीज आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि आप कितना जेन्युइनली इंप्लीमेंट कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है कि लीड्स, मेरे एफिलिएट्स बोलते हैं लीड्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मुझे लीड्स आ रहे हैं बट कन्वर्ट नहीं हो रहे, एंड व्हेन आई आस्क नंबर ऑफ लीड्स या लीड्स आपके ब्रॉडकास्ट में कितने हैं, 10 12 या 25 होते हैं। लीड्स कहाँ पे आ रहे हैं, उनको फेसबुक पे आ रहे हैं या इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, बट वो वहां पे ही लिंक शेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो प्रोसेस गलत मत फॉलो करो, जैसे मेरा फर्स्ट स्लाइड में था, इम्प्लीमेंटेशन विदाउट ऑल्ट्रेशन, ठीक है। सो इम्प्लीमेंट करते वक्त जेन्युइनली इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। माइंडसेट के ऊपर आई हैव ऑलरेडी स्पोकन, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, तो आपको नेगेटिव कमेंट्स इंपैक्ट नहीं करेंगे। नो योर वर्थ एंड फोकस ऑन योर व्हाई, ठीक है ना। अभी मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, ठीक है। अभी मुझे अगर कोई मैसेज करके बोलता है यू आर यूजलेस, ठीक है, तो मैं ये समझ लूं कि मैं यूजलेस हूँ, या मुझे पता है कि मेरी वर्थ क्या है, तो मैं उसको इग्नोर कर दूं, ठीक है। दो चीजें, या तो मैं इग्नोर करूंगी या तो फिर मैं उसको और एक मैसेज करके भेजूंगी यू आर मोर यूजलेस, ठीक है। तो ये चीज नहीं करनी, हमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना, हमें जस्टिफिकेशन नहीं देना। जो आपको नेगेटिव चीज बता रहे हैं उनके साथ आप आर्ग्यूमेंट में इंडल्ज मत हो जाओ, आपको ही नहीं पता चलेगा कि आपने आधा घंटा, पौना घंटा या 1 आवर स्पेंड कर दिया है, आपकी पूरी वाइब बिगड़ गई है, आपका पूरा दिन खराब हो गया है ना, एंड यू विल जस्ट बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन नेगेटिव कमेंट, ठीक है। सो अगर आपका माइंडसेट सही है, इफ यू नो दैट यू आर डूइंग इट फॉर व्हाट रीजन, इफ यू नो कि आपका वाई क्यों है, आपने कुछ स्टार्ट किया है तो वो क्यों स्टार्ट किया है, अगर आपको आपकी वर्थ पता है, अगर आपको आपकी कंपनी पे ट्रस्ट है, अगर आपको आपके सर्विसेज पे ट्रस्ट है, अगर आप जानते हो कि ये कंपनी अमेजिंग रिजल्ट्स दे रही है, बहुत सारे लोगों की लाइफ बिल्ड हुई है इसके ऊपर, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एज में उनके पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, जो ये इनकम जनरेट करने के लिए अगर वो 20-25,000, इंडिया का एवरेज तो बहुत कम है, यहाँ पे 12,000 से जो सैलरी स्टार्ट होती है उससे उनकी कब कब जाके पूरी होती है ड्रीम्स, है ना। तो अगर आपको पता है और ये चीज आपके दिमाग में है, तो नेगेटिव कमेंट्स, किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया, और डीमोटिवेशन, ये तीनों चीज आपके सॉर्ट हो गए, ठीक है। डीएम में फ्लर्ट मैसेज आते हैं, नेगेटिव मैसेज आते हैं, उसके लिए एक चीज जो मैं करती हूँ, ब्लॉक कर देती हूँ। एक तो मुझे आते काफी कम है क्योंकि मेरा प्रोफाइल उस तरीके से मैं बिल्ड करती हूँ कि ज्यादा मैं ऐसे चीजें ही नहीं डालती जो बहुत कैजुअल हो। फिर भी कभी कभी ट्रेंड में मैं कुछ फनी कंटेंट बना देती हूँ बट नॉट दैट मच। उसके बाद भी आप कैसे भी कंटेंट डालो, इफ अ गर्ल इज देयर विद अ पब्लिक अकाउंट ऑन सोशल मीडिया, कुछ लोग आएंगे, ठीक है, बोलेंगे। मैंने बहुत सारे मैसेजेस बस ऐसे लास्ट मैसेज देख के या नोटिफिकेशन से देख के ही डिलीट कर दिए हैं। तो अगर उनको पता है कि आपसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कहीं और चले जाएंगे वो, ठीक है। ब्लॉक कर दो, ब्लॉक का बहुत अच्छा ऑप्शन है, ब्लॉक कर दो, बट खुद को वो चीज इफेक्ट मत होने दो, ये प्रैक्टिस के साथ आएगी। ये चीज मुझे भी कभी कभी हैम्पर करती है, आई एम ऑल्सो नॉट वेरी परफेक्ट, बट हाँ, बट मैं फोकस्ड हूँ, मैं गिव अप नहीं करती हूँ, मैं मेरा भी छूट जाता है कभी कभी, बट देन आई गेट बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। एंड डिमोटिवेशन, अगर आपके गोल्स है, सेट है, और अगर आप उसके लिए वर्क करना, अगर आपको वो अचीव करना है, तो हाथ पैर तो हिलाने पड़ेंगे ना। पानी में गिरोगे, जीना है, तैरना है, तो आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। अब बस उधर बैठे बैठे भगवान का नाम नहीं ले सकते, भगवान के भरोसे मत रहो, यू हैव टू वर्क फॉर इट, ठीक है। एंड लास्ट इज एक्सेप्ट फेलियर। सब कर रहे हो बट अगर फिर भी आपको कभी कभी ऐसे होता है ना कि रिजल्ट नहीं हो रहे, है ना, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ मतलब मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती, बट
अगर आप जो बताया है अगर वो फॉलो कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, हैव पेशेंस। बट ऐसे नहीं है एक हफ्ता फॉलो किया फिर आ गए मैसेज कर रहे हो कि नहीं हुआ। आप कंसिस्टेंटली फॉलो करो, 2 महीने तो दो, 3 महीने तो दो, कोई नई चीज सीख रहे हो, है ना। एक कोर्स कंप्लीट करने के लिए, एक सेमेस्टर कंप्लीट करने के लिए भी 6 महीने देते हैं हम, है ना। कोई कंपनी ज्वाइन करते हो, नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो एज ए ट्रेनी रहते हो, वो कंपनी भी आपको 6 महीने का प्रोबेशन देती है। 6 महीने सिर्फ देखने के लिए कि आप कैपेबल हो या नहीं कंपनी में रहने के। सो एटलीस्ट नई चीज सीख रहे हो, 3 महीने तो दो, ईमानदारी से काम करो एंड डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट्स। लास्ट, दिस इज फॉर ऑल यू, all of you guys. People may teach you, people may advise you, people may inspire you, but it takes you to go the extra mile and make an indelible impact. Indelible as in unforgettable, है ना। जैसे पारस सर हर हफ्ते ही shows up and it is a very difficult job guys, ठीक है। कल उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी है, सेल्स वेबिनार, आज वापस उनका यहाँ पे प्रेजेंटेशन है। एंटायर डे ही माइट हैव प्रिपेयर्ड, क्योंकि कल बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, है ना। प्रिपेयर करके भी उन्होंने शो अप किया। सी एवरीबडी हैज देयर ओन चैलेंजेस उनके खुद के लेवल पे, राइट। ऐसे नहीं कि किसी का हो रहा है तो वो बहुत लक से हो रहा है, या हर किसी ने चैलेंजेस है तो भी हर कोई आपको सिखा सकता है, इंस्पायर कर सकता है, एडवाइस दे सकता है। मैं भी बैठ के बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स आपको बता सकती हूँ, बट देन इट टेक्स ओनली यू कैन गो अहेड एंड मेक दैट इम्पैक्ट फॉर योर लाइफ एंड दैट टू फॉर योरसेल्फ, ठीक है। अगर आप करोगे या ना करोगे, टू बी वेरी फ्रैंक, फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, है ना। अर्निंग होगी तो आप ही की होगी, क्योंकि आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो आपके स्पॉन्सर को भी फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी अर्निंग तो हो रही है। आपके थ्रू जो ज्वाइन करें उनकी भी अर्निंग हो रही है, बट ओनली यू हैव टू मेक दैट चेंज फॉर योरसेल्फ, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरीज हो तो भी पारस सर से हम पूछ सकते हैं। सर मैं शेयरिंग स्टॉप कर दूं क्या? हाँ जी, कर सकते हैं। वेल 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 तेजर, मजा आ गया सच में। लव, थैंक यू। बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग। एंड आई नो आपने इस पे काफी टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत सोचा हाँ। है, बहुत ब्रेनस्टॉर्म करा है, हर एक एंगल से सोचा है। सबसे ज्यादा एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन का जो मुश्किल पार्ट होता है कि हमें कंटेंट पता होता है लेकिन कंटेंट को सिंक फॉर्म में लेके आना, कंटेंट को राइट। डिजाइन करना कि पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद में क्या शेयर करूंगी, उसके बाद में क्या शेयर करूंगी। आपने सच में बहुत इंटेंस टाइम दिया है और इतना बढ़िया आउटपुट क्रिएट करके दिया, सच में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। एंड सब लोग को एक चीज नोटिस करने की जरूरत है, तिल से बहुत सारी चीजें आज सीखने की ट्रेनिंग के अंदर, बट एक चीज आप जरूर सीखें, दैट इज जेन्युइनिटी, ठीक है। आप तिल जब बोलते हो ना तो आप काफी जेन्युइन तरीके से बात करते हो, ठीक है। आपका जो स्टाइल है बात करने का, मतलब नोबडी कैन डाउट यू, ठीक है। या और शायद उसके पीछे रीजन ये है कि आप सच में बोलते भी जेन्युइन तरीके से हो, नॉट ज्यादा एग्जैजरेट करके भी नहीं कि बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो या फिर बहुत ही कम करके बोल रहे हो। आप जो सीधी बात है आप उसको उसी तरीके से रख रहे हो, जैसे जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, जो ठीक है वो ठीक है। तो ये चीज आजकल हर किसी को पसंद आती है, ठीक है। ये जो आपने अपने अंदर बिल्ड किया है। बट लेकिन जैसे आपने बोला कि लोग के माइंड में सेल होता है, ठीक है, लोग जब बात करते हैं तो लोग सेल्स के ऊपर ज्यादा माइंड सेट का रखते हैं, उनका सॉल्यूशन देने पे ओरिएंटेड माइंडसेट नहीं रखते, तो वहीं पर यस। वो जेन्युइनिटी खत्म हो जाती है। तो यस। बहुत सारे पॉइंटर्स तेजल सिस्टम आपने बताए, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे, बहुत सारे पॉइंटर्स अच्छे से थैंक रिप्रेजेंट यू। करा। आफ्टर सो थैंक यू लॉन्ग सर। मुझे बहुत बढ़िया ट्रेनिंग मिली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। मैं सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इसे रिपीटेडली जरूर देखें, बढ़िया था, बहुत मजा आया सच में तेजल। थैंक यू सो मच सर। इट इज रियली नाइस कमिंग दिस फ्रॉम यू। मैं बहुत एडमायर करती हूँ आपको। मुझे आई कैन फील कि आपका हार्डवर्क बहुत ज्यादा है ना। क्योंकि यहाँ पे 1 आवर डिलीवर करना, वो 1 आवर लगता है, पर उसके ऊपर जो हम प्रिपेयर करते हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली जो आप 5 कंटेंट आइडियाज दे रहे हो, मतलब कितना सोचना पड़ता होगा कि वीडियो ढूंढो, ऑडियो ढूंढो, उसके और बस उसे बनाना इज डिफरेंट, ठीक है। बट उसे मतलब जो कल भी आपका जो था, मैंने वो अटेंड किया है, कल का सेल्स वेबिनार, बिकॉज मैं जानना चाहती थी कि उसमें आप क्या क्या बता रहे हो। सो आई वाज देयर इन दैट वेबिनार। सो आई नो कि अभी मुंह पे है गोल्ड प्लैटिनम सफायर, है ना। उसे एक्सप्लेन करना अलग से आफ्टर सो लॉन्ग इज डिफिकल्ट। बट आपने वो एक दिन में प्रिपेयर किया होगा, सडनली चेंज करके ना आपने वो डिलीवर किया। इट इज रियली नाइस, वेरी नाइस। एक्चुअली मैंने जैसे अभी क्या होता है, जैसे हमारा जब अराउंड जब हमारा बीबीएम होता है, बिल्कुल कोई बर्थडे मीट हुई थी, तो उसमें भी एक से क्या हुआ था, जब हम वहां पर सेशन कर रहे थे तो उस टाइम भी मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई थी और बाकी लोगों का भी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा था। तो उसमें ये पूछा था कि भाई उस टाइम आपको क्या हो जाता है। तो आई थिंक ये शायद ना, मैं कभी नहीं बोलता कि ये मैंने किया, मतलब वो एनर्जी सामने से रेप्लीकेट होती है। आपको बताऊं, यूजुअली जो सेशंस होते हैं हमारे, उससे कई डबल हमारा कल का क्राउड था। कल जो अच्छा। सेशन हुआ उसका डबल क्राउड था। तो
तो जब वो डबल क्राउड था उसने मुझे और ज्यादा फिल्डअप करा, और ज्यादा बिल्डअप किया, राइट। वो अलग बात है कि मेरा माइंड कैसे ब्रेनस्टॉर्म हो रहा था उस टाइम पे आई कि अंडरस्टैंड। चीजें सब कुछ क्लमजी हो गया था, सेशन का बिल्कुल चेंज हो गया था, सेशन का बिल्कुल तरीका, ब्रांडिंग मास से, इन्फ्लुएंस मास से उस तरीके से बोलना। बट लेकिन उसमें इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी चैनलाइज थी। ट्रू। तो हाँ, तो इसके लिए बहुत जरूरी है आपको पैशनेट होने का। लाइक आपने जो, अगर मैं बोलूँ ये सेशन आपने डिजाइन करा तो इसके लिए आप ना पैशनेट थे, मतलब देयर इज नो फोर्स जो आपको फोर्स कर रहा है कि अरे यार ट्रेनिंग देनी है अब तो, ऐसा कुछ नहीं था। आपको जैसे लोगों ना कि अब तो स्टेटस डालना है, अब तो ये डिजाइन करना पड़ेगा, लीड जनरेशन करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, बट जब आप पैशनेट होते हो तो आप उसको बहुत बढ़िया तरीके से करते हो, और जितनी एनर्जी होती है उतना आप एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हो, जो आपने आज सेशन वेरी के ट्रू, अंदर करा। पहले वेरी एक बार ट्रू ज्यादा सर। टाइम नहीं लेते, हम ज्यादा यस, बातें नहीं करेंगे, काम करेंगे, लोग के यस, डाउट्स हम ले लेते हैं। ठीक है, यस सर। तो जो भी लोग के डाउट्स है अभी भी सेशन में कुछ ऐसा क्लियर नहीं हुआ या ज्यादा क्लैरिटी चाहिए किसी चीज को लेके, आप Q&A सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं, और जो मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे तेजल मैं आपसे पूछते जाता हूँ, प्लीज आंसर करते श्योर। जाइए। यस सर। ओके, या लेट्स बिगिन। हाँ, तो तेजल ने भी थोड़ी देर पहले बात करी कि टेलीग्राम पे आप ऐड हो, मतलब आपने ना सारे पॉइंटर्स ऐड करें हैं तेजल, मतलब लिटरली सारे। अगर मैं देखूं, ओके। अगर स्टार्टिंग से एक छोटा मैंने डेमो दे दिया स्टेप सक्सेस सीरीज का, आपने हाँ सपोज में सर। क्लब अप करा है, तो अभी एक पर्सन बहुत देर से बोल रहे हैं, उन्होंने पता नहीं 10 बार टाइप कर दिया है, वेयर कैन आई गेट द न्यू सेल्स वेबिनार लिंक। ओके सर, मैं बता देती हूँ। ठीक है, कल जैसे सेल्स वेबिनार हो गई है वैसे ही वो अपडेट हो गई है डैशबोर्ड में। आज सुबह से मैं वो यूज कर रही हूँ, मैंने कल रात को ही वो मेरे सारे ग्रुप्स में अफिलिएट्स को दे दी है। तो आप मार्केटिंग टूल्स में जाइए, हिंदी में जाइए, 4 से 5 वीडियोस देखेंगी, स्क्रॉल कीजिए, वीडियो ओपन कीजिए, ड्यूरेशन देखिए, 12 आवर्स पहले अपलोडेड होगी। बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल 12 आवर्स पहले अपलोडेड जो है वो उठाइए, वही वही वाली है। बिल्कुल। और सभी लोग नोटिस कर सकते हैं, मतलब कि ऑलरेडी जैसे बताया कि अगर आप चैनल पे नहीं हो, एक्टिव ही नहीं हो, तो आपको कैसा पता पड़ेगा, वरना ये ऑलरेडी आ चुका था उसी टाइम, सेशन के बाद जस्ट यस, आ गया है। यस। ओके, ठीक है। तो मैं आज के सेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। सेकंड लिखा है, नो डाउट सर ये वेबिनार बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था। थैंक यू। थैंक यू सो मच तेजल। थैंक यू गाइस। एक का यहाँ पर आएगा कि अगर लीड ब्लॉक कर दे तो क्या उन्हें दोबारा कॉल बैक करना चाहिए? नो, नो, कंप्लीट नो। बहुत लीड्स है, मत करो। हम्म। अगर कोई नॉट इंटरेस्टेड बोल देना तो उनको मेरे हिसाब से तो ब्रॉडकास्ट में से भी निकाल दो, क्योंकि अगर वो एकदम जेन्युइनली बता रहे हैं कि दिस इज नॉट देयर कप ऑफ टी, उन्हें करनी ही नहीं है, ठीक है, तो आप उनके पीछे मत पड़ो, उनको ब्रॉडकास्ट में से निकाल दो, ठीक है। बाद में आप भूल जाओगे, जैसे किसी का आता है, आई वेंट थ्रू द डिटेल्स बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट वांट टू डू इट। ओके, ठीक है, आई रिमूव यू फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट सो यू डोंट गेट फर्दर नोटिफिकेशंस। बट ये तो सोचो कि एटलीस्ट उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, आपकी स्टोरीज तो वो देख ही रहे, है ना, बट आपकी तरफ से मैसेज नहीं जा रहा। हो सकता है आगे कन्वर्ट हो जाए। बढ़िया। यहाँ पर एक का है लाइक, एक ऑब्जेक्शन आता है, आपने मेजरली सारे ऑब्जेक्शंस क्लियर करे, एक ऑब्जेक्शन यहाँ पर है कि यूट्यूब पर तो सब कुछ मिलता है, हाँ। तो हम ये क्यों परचेज करें? ओके, सो मैं इसके लिए ऐसे आंसर देती हूँ कि YouTube पे बहुत सारी डिटेल्स है बट स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है, है ना। अगर आप YouTube पे ये ढूंढो कि गूगल फॉर्म कैसे बिल्ड करना है तो आपको 500 प्लस वीडियोस आ जाएंगी। लैंग्वेज बैरियर रहेगा, वो यूट्यूबर के बताने का तरीका अलग रहेगा, और अगर आप कैसे भी टूट फूट के अगर जोड़ भी लो, वो गूगल फॉर्म बना भी लो, और अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप यू डोंट हैव एनीबॉडी टू टॉक टू, है ना। हम स्कूल्स कॉलेजेस इसीलिए जाते हैं कि हमें स्ट्रक्चर्ड नॉलेज मिले। यहाँ पे जो नॉलेज है, और ये मैं बता सकती हूँ, और ये तभी आप बता सकते हो अगर आपने कोर्सेज पढ़े हैं, तो मैं उनको बताती हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड पढ़ा है, ये पढ़ा है, उसके थ्रू मैंने जो मेरा बिजनेस इंस्टाग्राम बनाया, विद इन 3 मंथ्स मेरे इतने फॉलोवर्स आए, ठीक है। सो ये क्यों आया, क्योंकि मैं वो सारे स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रही हूँ। तो स्ट्रक्चर्ड नॉलेज जो आपको मिलेगी उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। सेकेंड थिंग, फ्री का जब आप कोई चीज देखते हो या करते हो, डेडिकेशन कम होता है, जहां धन लगता है वही मन लगता है, राइट। क्या बात है, क्या लाइन है, जहां धन लगता है वहीं से मन चल लगता रहा है, है। यस सर। सो यूट्यूब पे बहुत सालों से है, बट देन वी डोंट टेक एफर्ट्स। अगर आप यहाँ पे 9,999 इन्वेस्ट करोगे, यू विल ओपन दैट एंड यू विल लर्न, ना, इस तरीके से। ठीक है, 2 पॉइंट तेजल ने बता दी, तीसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जब आप, जो कोई पर्सन स्कूल जाता है या कोई कहीं पर अगर जाता है, तो वहां पर वो पे सिर्फ क्लास के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि वो ज्ञान जो टीचर देने वाला है वो सच में इंटरनेट पे है, बट वो उस इको सिस्टम के लिए कर रहा है। ठीक है, अगर सुबह आपसे उठा नहीं जाता है लेकिन आपके 10 दोस्त होते हैं सुबह उठने वाले, तो आप सुबह उठ जाओगे।
ठीक है, अगर आपसे जिम नहीं जाया जाता लेकिन 10 दोस्त इकट्ठे हो गए ना, 20 दोस्त इकट्ठे हो गए कि हम साथ में अगर जिम जाएंगे तो आप जिम चले जाओगे। सो उसके लिए आपको वो कम्युनिटी चाहिए होती है, जो आज के टाइम पे ग्रोथ वाली कम्युनिटी मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जहाँ पर लोग ग्रोथ की तरफ फोकस करते हो, क्योंकि 90% लोग तो रील्स में ही व्यस्त हैं, स्क्रॉल करने में। ठीक है, तो आप उस टाइप की कम्युनिटी मिलना, वो इकोसिस्टम मिल पा रहा बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जो बिज गुरुकुल देता है, जो एक आपका माइंडसेट डेवलप करता है। यहाँ पर लोग के मुंह पे रहता है ना कि मेरा तो यहाँ पर आके माइंडसेट चेंज हो गया, मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। तो रीजन भी उसका रहता है कि हम लोग दूसरे इंस्पिरेशन लेते हैं, सीखते हैं। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है, जो पीपल डोंट पे फॉर द कोर्सेज, पीपल पे फॉर द इकोसिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन है, विशाखा का वैसे क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, मतलब होती है प्रॉब्लम, मैम आई कांट एक्सप्रेस व्हाट एक्चुअल द वर्क, मतलब मैं लीड को नहीं बता पाती कि वर्क क्या करना होगा उनको, क्या मैं इसी वजह से मेरी लीड खराब हो जाती है, क्या करें? ओके ठीक है विशाखा जी, अगर आपका ये है ना कि नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत लोगों का होता है, जो बिगनर्स है, स्पेसिफिकली जो फ्रेशर्स है, 11th 12th में है, किसी के साथ उनका ऐसा इंटरेक्शन ही नहीं हुआ, अगर कंपनी कॉर्पोरेट या बात किया ही नहीं अननोन से, है ना, अभी तक दोस्त ही है, तो फर्स्ट थिंग, बहुत ज्यादा नॉलेज आप आपकी तरफ से मत दो, बहुत ज्यादा बातें आप आपकी तरफ से लीड्स को मत कॉल पे लो। आप क्या करो, ड्राफ्ट करो मैसेज अच्छे से, वेबिनार भेज दो। ठीक है, वेबिनार में सब कुछ एक्सप्लेन है, वेबिनार इसीलिए बनाया है कि हमारा काम इजी हो जाए, है ना। अब वेबिनार दे दो, आप अभी किस चीज पे वर्क करो, आप फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ट्रेनिंग्स देखो, क्योंकि तभी जाके आप उनसे कॉल पे बात करोगे, है ना। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ट्रेनिंग्स अगर आप 2-3 देख रहे हो, डेफिनेटली हर एक ऑब्जेक्शन के ऊपर आंसर क्या करना है, कवर किया है, सो यू विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो आपका टू बिगिन विथ आप वेबिनार्स दो, ज्यादा कॉल पे एक्सप्लेन मत करो, जैसे मैंने बताया। और जो आपका ये है कि मैं बात नहीं कर पाती या बता नहीं पाती, तो इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी होगी, है ना। ज्यादा कॉल्स लो, मिस्टेक्स करने से डरो मत, फर्स्ट कॉल पथेटिक भी होगा ना, रो लो पर छोड़ो मत, सेकंड कॉल जरूर करो। ठीक है, तो मिस्टेक होंगी पर छोड़ो मत, आप 3 कॉल लो, 4 कॉल लो, 10th कॉल में आप मुझसे भी अच्छा बात करोगे, है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करो। बढ़िया, 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 बढ़िया। सो यहाँ पर एक बढ़िया क्वेश्चन है, लाइक आपने बताया कि हम कोर्स की वैल्यू के बारे में बताएं, और हम पूरा पार्ट अच्छे तरीके एक्सप्लेन करें, लाइक हमने वेबिनार दिखा दिया, वेबिनार के बाद अगर कॉल पे बात हो रही है तो हम वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कोर्सेज के अंदर ये बेनिफिट है, सारी चीजें। तो उसकी वजह से कॉल कन्वर्सेशन मेरा काफी लंबा हो जाता है, तो उसको छोटा कैसे करें, मतलब कम बात करके क्लाइंट को कैसे कन्वर्ट करें? ओके ठीक है, सो अगर आप उन्हें ब्रीफ देना चाहते हो, ठीक है, कंपनी के बारे में और मॉड्यूल्स के बारे में, तो जैसे मैंने बोला नोट डाउन करो, पूरे 21 कोर्सेज के नाम लोगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो आप स्टार्ट कर रहे हो ब्रांडिंग मास्टरी से, बताओ उसमें स्पोकन इंग्लिश है, एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट, 2-3 कोर्सेज बताओ, देन मूव टू नेक्स्ट मॉड्यूल, मूव टू नेक्स्ट मॉड्यूल। इसे समराइज करो, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड 4 मिनट्स, 3 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स। अगर आप कंपनी के बारे में ब्रीफ करो, 3 मिनट बहुत है, मतलब आप बहुत बता सकते हो उसमें, है ना। पर आप अगर डायरेक्टली ऐसे सोचोगे कि रैंडम कॉल पे मुझे बताना है, तो नहीं होगा। स्ट्रक्चर पॉइंटर्स निकालो, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि पूरा लिखो, हाय माय नेम इज तेजल, ऐसा पूरा मत लिखो स्क्रिप्ट, बट पॉइंटर्स जॉट डाउन करो कि आपको क्या स्किप करना है, और सिर्फ जो बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगता है, जो स्किल्स बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, सामने वाले को हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपको अभी उसके साथ प्ले करना है। स्टूडेंट है तो उसको अलग स्किल्स बताने, किसी का बिजनेस है, बताओ कि फेसबुक पे बिजनेस पेज आप कैसे ओपन करना है, इंस्टाग्राम पे आपको थाउजेंड्स मिलियंस लोगों तक आपका प्रोडक्ट कैसे लेके जाना है ना। यूट्यूब को मोनेटाइज कर सकते हो, देयर आर स्टूडेंट्स मेकिंग लैक्स आउट ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना। तो ये सब एड्स आप रन करो कि आपका बिजनेस ग्रो होगा, साथ में आप सीखोगे, आपको दूसरा डिजिटल मार्केटर हायर करने की नहीं जरूरत पड़ेगी, सर आप खुद ही कर पाओगे। तो अगर स्टूडेंट है तो उस तरीके से, तो स्क्रिप्ट है ना, एक मत रखो सबके लिए, तो बहुत लंबा जाएगा, और ये विद प्रैक्टिस आएगा, पर जॉट डाउन करके रखो और शॉर्ट रखो। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। एक्चुअली वो आपको मैं ये भी मतलब फैक्ट है कि वो सच में पर्सन पूरा कॉन्सेप्ट नहीं जानता, वो सिर्फ ट्रस्ट करना चाहता है कि सच में ट्रस्ट ये करना चाहता इकोसिस्टम मेरी हेल्प कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। है। यस यस। हाँ, तो अगर हम एक ही कोर्स के पीछे बहुत डिटेल में चल जाते हैं तो वो पर्सन हो सकता है बोर हो जाए। बोर हो जाए, डेफिनेटली हाँ, हाँ। तो बेटर है उसे एक ओवरव्यू दो, ठीक है, क्योंकि उसको सबको पता है कि स्विमिंग सीखने में के लिए पानी में उतरना पड़ता है, ठीक है।
तो अगर वो पढ़ रहा है कि हाँ आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, ऐसे यहाँ पर आप ऐसे हाथ चलाओगे तो ऐसे हम सिखाएंगे, ऐसे सिखाएंगे, तो उसको कंफ्यूजन होगा। बस को ये ट्रस्ट चाहिए कि हाँ बिस गुरुकुल सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, आपको सिखा देंगे जो भी आपका नीड है, बस नीड को पकड़ो, उसको देखिए कन्वर्ट करना है। चलिए बढ़िया, यस ठीक है। सो अराउंड 456 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं तेजल हमारे पास, ठीक है। तो ओके एंड इट्स इम्पॉसिबल कि हम सभी लोग क्वेश्चन यहाँ पर ले पाए। मैंने मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस ले लिए हैं, और आपने ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने मोस्टली रिलेवेंट क्वेश्चंस आंसर कर दिए, ठीक है। मतलब मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं जो उनके आंसर आपने कर दिए। तो एक बार मैं सभी लोग को बोलूंगा कि एक बार दोबारा सेशन को देखें, तो आपको एक बार क्लैरिटी मिल जाएगी। दूसरी चीज की कुछ चीजों की क्लैरिटी ना टाइम के साथ ही आएगी। मतलब ये मत सोचो कि अभी यहाँ पर बता दिए तो मुझे क्लियर हो जाएगा, आपको टाइम के साथ ही आएगा जब आप इंप्लीमेंट करोगे। एंड फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो क्या तेजल आपको अप्रोच कर सकते हैं? यस सर ओके, कर तो सकते आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्लीज बता दीजिए, ठीक है। सर। इट इज TEJALL। मैं टाइप कर दूं क्या चैट में? एक्सेस है मुझे। आप हाँ, आप शायद ना सभी को नहीं भेज पाएंगे। TEJLL TEJALLKALE। KALE, आप ये यस देखिए मैंने सही डाला है। TEJALLK। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच तेजल, बहुत ज्यादा मजा आया आपको सेशन लेने में। और मैं यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ चैट बॉक्स सभी लोगों के लिए, और आप सभी लोग बताएं कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। बूम, गजब, वैल्यूबल, पाडू, ऑसम, सुपर, पावरफुल, माशाअल्लाह, क्या बात है, फैंटास्टिक, नो वर्ड्स, नाइस, ब्लॉकबस्टर, बहुत अमेजिंग, ऑसम, वेरी हेल्पफुल, वेरी इंफॉर्मेटिव, कुछ कुछ लोग बहुत लंबा लंबा भी टाइप कर रहे हैं आपकी तारीफ के। थैंक यू गाइस। वैसे बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया बढ़िया आपके लिए कमेंट्स कर रहे हैं तेजल, सच में आपने सेशन को बहुत ही पावरफुल बनाया। बट मेक थैंक श्योर यू आई सर। ऑलवेज से इन द एंड दैट इज 1% स्ट्रेटेजी। चाहे नॉलेज कितनी भी ज्यादा वैल्यूएबल हो, बट इट्स ऑलवेज 1%। 99% इज द एग्जीक्यूशन। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स, दीज थिंग्स, तभी आप इतने पावरफुल रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएंगे जैसे तेजल आज कर रही हैं। और तेजल एनी लास्ट वर्ड आप शेयर करना चाहिए लास्ट में कुछ भी? बस गिव अप मत करो, क्योंकि मैंने बहुत, आई हैव सीन दिस कमिंग अ लॉट फ्रॉम अफिलिएट्स। और ये प्रोसेस कभी कभी ओवरवेलमिंग हो सकता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ब्रेक ले सकते हो आप, है ना? ब्रेक ले सकते हो, बट बहुत लंबा नहीं लेना है गाइस। लिंक टू, जैसे मैंने बोला, मोमेंटम नहीं छोड़ना है, एक दिन वगैरह, बट गेट बैक टू इट। और आपका फोकस जो आपके गोल्स है, यहाँ पे मेरे साथ मतलब जो स्टूडेंट्स है काफी यंग है ना, यहाँ पे आप जो सिर्फ स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स नहीं सीख रहे हो, आप लाइफ स्किल सीख रहे हो। ऐसे मान के चलो, अगर आप यहाँ पे फेलियर्स ले रहे हो, नेगेटिव कमेंट्स ले रहे हो, आगे चल के आपकी लाइफ सॉर्टेड, ठीक है, क्या आगे बात, चल के क्या आपको बात, टेंशन नहीं आएगा, ठीक है, क्या क्योंकि आप बात। अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, जो आपके एज के स्टूडेंट्स नहीं कर रहे। अभी वो सिर्फ हम्म, स्टूडेंट्स है, ठीक है, वो सिर्फ घूम रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ चिल कर रहे हैं, बट आप नेगेटिविटी फेस कर रहे हो, आप फेलियर्स फेस कर रहे हो, आप लर्न कर रहे हो, आप इतने लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। दिस इज गोइंग टू स्टे विथ यू। आप बिस गुरुकुल 4 साल करो, 2 साल करो, बट आगे चल के ना आप भूलोगे नहीं ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच तेजन, थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप सभी लोगों ने सेशन थैंक को यू। लास्ट तक देखा। बट मेक श्योर आप इंप्लीमेंट जरूर करें, और ऐसे हम लोगों को सिखाते रहेंगे, बिकॉज वी ट्रेन, वी एजुकेट, वी इंस्पायर, बी इंस्पायर, वी या आर बिस बिज गुरुकुल। गुरुकुल। बाय बाय एवरीवन, बाय बाय तेजल, थैंक बाय यू। सर, थैंक यू सो मच।